चाहिए। आसन निरपेक्ष दिखाई पड़े, नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने का मौका मिलता है, नहीं ये उचित नहीं। दूसरी चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले में आज सरकार के गोद में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गया, नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, कहने से नहीं होता है। वो खड़े हुए थे पहले से, सुना जाए उनको 1 मिनट का समय पहले हम खड़ा हुए। आप इधर देखें प्रतिपक्ष की। आप क्या कहना चाहते हैं? अब अभी खड़ा हो जाइएगा। अध्यक्ष महोदय, पक्ष खड़ा हो गए, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल हमने जिस विषय को उठाया था, किशनगंज में जो आग लगी, सरकार का उस पर जवाब आना चाहिए, सरकार का जवाब नहीं आया। दूसरा, जो भ्रष्टाचारी की गोद में सरकार बैठी है और भ्रष्टाचारी अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उस पर हमने कार्यस्थगन, कौन अधिकार है? भ्रष्टाचार महोदय, ये गुंडा का राज दिखाई पड़ रहा है, ये गुंडा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आप बैठिए, हो गया महोदय, मैं चाहता हूं कार्यस्थगन दिया है उसको पहले सदन में विमर्श हो, क्योंकि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। विरोधी दल देखिए, अपराधी भ्रष्टाचारी को बचाने का खेल हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार महोदय, उसके लिए सबूत दे करके आप पहले उस पर बहस हो महोदय, उस पर बहस हो, नहीं बहस हो महोदय। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। आपके बातें हो गई, नेता प्रतिपक्ष अब स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी। नेता विपक्ष का भी सुन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नेता विपक्ष का सुन लिया। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, आप प्रश्न पूछेंगे? आप प्रश्न पूछिए। पूछेंगे अध्यक्ष महोदय। मैंने कहा कि आप तमाम लोग अपने अपने सीट पर जाइए और प्रश्नकाल आपका है, इसको आप चलने दीजिए। अध्यक्ष माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र बाबू क्या कहना चाहते हैं? आप कहें। आप तख्ती रख दें। अमरेंद्र बाबू आप बोले। आप तख्ती रखें। नेता प्रतिपक्ष को मैंने बोलने दिया था। अमरेंद्र बाबू, क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, माननीय मंत्री दिया हुआ अध्यक्ष जी, कल्याण विभाग उत्तर दिया हुआ। अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में लाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए आप कहिए। माइक दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सदन को पहले हाउस को ऑर्डर में लिया जाए, हाउस को ऑर्डर में लेकर सदस्यों के विषय को गंभीरता से सुने। जबरदस्ती सदन चलाने में अव्यवस्था फैलती है, फिर सदन अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए सदन में चलाने की व्यवस्था हाउस को ऑर्डर में लेने के बाद करें। ये कतई उचित नहीं है कि एक तरफा सदन चलते रहे। ये गंभीर विषय, सरकार बैठी है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? किशनगंज के मुद्दा पर सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? जेठली के मुद्दा पर, इजराइल मंसूरी के मुद्दा पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? भ्रष्टाचारी अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा रही है? प्रश्नकाल होने दीजिए। पहले सरकार, आप शून्यकाल, सरकार से जवाब दिलवा दीजिए। प्रश्नकाल होगा, सरकार जवाब दे दे। नहीं,
सरकार जो है बैठे हैं संसद, जो क्वेश्चन है वो उसके जवाब बैठे हैं। नेता संसदीय कार्य विभाग हम दे रहे हैं, नेता संसदीय कार्य विभाग आपके जवाब दे रहे हैं। आप बैठ जाइए तो ये लोग जाएंगे जगह पर तब ना। अब देखिए डाइवर्ट ना कीजिए। आपने कहा कि सरकार जवाब दे, नेता प्रतिपक्ष आपके बात पर सरकार को मैंने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप तो जगह पर जाइए, आप जगह पर जाइए, आप जगह पर जाइए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सरकार को कहा, सरकार जवाब दे रही है, आप धैर्य से सुने। देखिए ये सब गलत बात है, जिलेबी बनाना। सरकार सरकार होती है, नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नेता है, सरकार सरकार है, आसन आसन है। आप शांति बनाइए। जिलेबी 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 कोई नहीं बनाता है। आप भी बैठ जाइएगा तो बुझाएगा कि जिलेबी क्या चीज होता है। माननीय सदस्य प्रहलाद बाबू अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चूंकि मंत्री खड़े हैं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री अब तो आप अच्छा ये बतलाइए, आप बोलते रहिएगा क्या? माननीय मंत्री नहीं, वीरेंद्र बाबू आप अब थोड़ा महोदय, माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जब खड़े हो जाए तो आप लोगों को जिम्मेवारी बनती है व्यवस्था के तहत कि मंत्री जैसे खड़े हो, आप स्वयं अपने जगह पर बैठ जाए और मंत्री क्या बोल रहे हैं उसको सुनने का काम करे, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। महोदय नहीं सुनिएगा। महोदय क्या चाहते हैं? नहीं हो। मैंने नेता प्रतिपक्ष का जो बात था वो सरकार जवाब दे रही है। दिवेश कांत सिंह जी कृपया स्थान ग्रहण करें। महोदय, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उसमें एक ही चीज जरूर जोड़ दीजिए कि आपने कहा कि मंत्री जब खड़े हो जाए सब लोग को बैठ जाना चाहिए। मंत्री के रूप में मैं जैसे ही या अपने मन से नहीं खड़ा हुआ था, मैंने आपसे इजाजत मांगी थी, आपने मेरा नाम पुकारा था, तब मैं खड़ा हुआ था। तो हमेशा बोलने की इजाजत उसी को होती है जिसको आसन इजाजत देता है, और आसन के इजाजत से कोई कुछ बोलना चाहे तो जरूर सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए। हम लोग नेता प्रतिपक्ष को भी सुनते रहे हैं, और ये सदन के लिए सौभाग्य की बात है और सरकार के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो महोदय आपके आसन पर भी रह चुके हैं, और वहां से भी और वर्तमान जगह से भी बराबर सदन को नियमों और प्रक्रिया के तहत चलाने की बात करते हैं। महोदय सही बात है, सरकार भी पूरी तरीके से सहमत है, आसन का भी बराबर नियमन आता है, हम लोग भी चाहते हैं। तो अपने यहाँ सदन चलाने की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत गंभीर से गंभीरतर और गंभीरतम विषयों को भी उठाने के लिए उसमें नियम बने हुए हैं, प्रावधान किए गए हैं, और हम यही सरकार की तरफ से कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो नियमावली में प्रावधान है
उसके तहत वो विधिवत सदन में प्रस्ताव जो आपकी इजाजत से लाएंगे। सरकार किसी बात को किसी भी समय छिपाना नहीं चाहती है, लेकिन महोदय ये भी तो आसन को संज्ञान में लेना होगा कि जिस पक्ष के सारे सदस्य वेल में खड़े हैं उन्हीं के नेता आसन को नसीहत देते हैं जो सदन को ऑर्डर में लाइए। ये भी तो महोदय देखना होगा कि जिनके सारे सदस्य वेल में खड़े हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष गंभीर विषय को उठा रहे हैं, अगर तो गंभीर विषय को उठाने के जो नियमावली में प्रावधान है उसके तहत लाए। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस आसन पर थे और ये जानते हैं कि जब गंभीर विषय है तो उसकी प्राथमिकता नियमावली के तहत पहले होता है, और जब 10 सदस्य से ज्यादा खड़े हो जाएं तो उसकी गंभीरता सदन स्वीकार कर लेती है, और जब यहाँ 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो तो महोदय और जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज किशनगंज का मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को पर खतरा है महोदय। बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज को भयभीत कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जनता को बरगलाया जा रहा है, अकूत संपत्ति का मालिक बन रहे हैं, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। तो गुंडा राज स्थापित करने की व्यवस्था महोदय आपके तरफ से बताया जाए कि क्या नियमावली है और कब उठाएं। हम आसन से यह अपेक्षा रखें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम आपके विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में लिखित है, और आपने कहा कि गंभीरता से समझना चाहिए कि जब सभी सदस्य खड़े हो जाएं तो यह जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने बात को कह रहे हैं अपने आसन से बैठ करके और आपके सभी माननीय सदस्य वेल में आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको मैंने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना बात को रखें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आपको और सदन को बतलाने का काम किया है कि गंभीर विषय आप अगर समझते हैं तो कृपया नियम के हवाले देते हुए आप लिखित दे दीजिए सरकार को। मैं कहूंगा कि सरकार आपके जो प्रश्न उठाए जाते हैं सरकार नियमानुसार आपको जवाब देगी। महोदय, मैं लिखित हमारा दिया गया है कार्य स्थगन और कार्य नियमावली के अंदर ही दिया गया है महोदय। ये विषय गंभीर है। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, पूछता हूँ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, उत्तर भेजा गया है, पूरक पूछे। अध्यक्ष महोदय, आप पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसमें है और सरकार का उत्तर भी है। मेरा प्रश्न है कि 500 करोड़ से अधिक की राशि का हिसाब किताब अभी तक विभाग को नहीं दिया गया 2012 से 2019 तक, और सरकार का जवाब है कि 542 करोड़ 85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक महालेखाकार को नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 12 से लेकर आज 23 हो गया, 11 साल से यह साइकिल योजना का 25